नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दलित महिला क्या कर रही है, अनूपपुर कांग्रेस प्रत्याशी रमेश सिंह के विषय में। जैसे जैसे चुनाव प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, वैसे ही विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले के विधानसभा अनूपपुर कांग्रेस प्रत्याशी रमेश सिंह के बारे में। रमेश सिंहपुर में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर 14 वर्ष तक कार्य किया है और फिर अपने पद से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। रमेश को अनूपपुर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया है। रमेश सिंह प्रत्याशी घोषित होते ही एक दलित महिला ने रमेश के खिलाफ क्या बयान दिया है, आप बीती सुना रही है। महिला क्या कह रही है, महिला का कहना है। दलित महिला अपने बयान के साथ समस्त दस्तावेज भी प्रस्तुत करते हुए बता रही है कि रमेश सिंह जब शहडोल जिले में एसडीएम था तो वह मुझ असहाय बेसहारा दलित महिला पर बहुत ही अत्याचार करता था। देखिए दलित महिला क्या बयां कर रही है इस वीडियो में। अनूपपुर से संवाददाता श्रीराम केवट की रिपोर्ट। क्या नाम आपका मैम? मेरा नाम अंजू गौतम रैदास है और शहडोल से जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड क्रमांक 6 से। और मैं आज अनूपपुर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को जय सेवा जय जोहार और एक विनम्र अपील करने आई हूँ कि अभी जैसा कि मुझे ज्ञान में आया कि यहाँ पे कोई रमेश सिंह है जो पूर्व में एसडीएम रह चुके हैं, उनको टिकट मिला है और वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो मैंने देखा इसके पहले वो एसडीएम थे। मैं अंजू गौतम रैदास, मैं एक गरीब दलित बच्ची, अनाथ, ना मेरे माता हैं ना ही मेरे पिता हैं, ना ही मेरा कोई बड़ा भाई, ना ही मेरी कोई बड़ी बहन थी। मैं अकेली थी। और जब ये अधिकारी थे तो रमेश सिंह इन्होंने इतना बड़ा अत्याचार मेरे साथ किया कि जब मैं पढ़ रही थी मुश्किल, तब इन्होंने मुझे ये फर्जी केस बनाया और फर्जी केस में किस तरीके से मुझे प्रताड़ित करने का कार्य किया। 12 तारीख को टीआई के यहाँ से रिपोर्ट बन के आती है और इनके पास रमेश सिंह, जब ये सोहागपुर के एसडीएम थे शहडोल में, 13 तारीख की सुबह ही पहुंच जाती है और 12 तारीख को टीआई द्वारा रिपोर्ट बन के आती है और एसडीएम रमेश सिंह इतनी तीव्रता दिखाते हैं एक दलित बच्ची को घर उजाड़ने के लिए, दलित बच्ची के साथ अनाचार अत्याचार करने के लिए कि वो 13/9/2018 को ही सुबह बच्ची के घर में नोटिस थमा देते हैं। रातों रात एसडीएम बाबू पूरा तहसील में काम किए और ये फैसला सुना दिए। और फिर इन्होंने मुझे 2 साल पेशी ज़बरदस्ती झिलवाया। ना मेरे माँ बाप थे, मैं अनाथ थी, किस तरीके से मैं पढ़ रही थी, किन मजबूरियों के साथ मैं उठ रही थी। पहली बात तो ये रमेश सिंह महिला विरोधी हैं, छात्र विरोधी हैं और दलित विरोधी हैं। दलित समाज की पूर्णता ये विरोधी हैं और ये पद पर रहते हुए इन्होंने एक नहीं ऐसे कई अनाचार अत्याचार किए। और जब ये रमेश सिंह वहाँ से हटे उस पद से, वहाँ पे जब दूसरा अधिकारी आया है तो उस अधिकारी ने ये लिखित में फैसला सुनाया है कि जो पूर्व में यहाँ पे रह चुके एसडीएम रमेश सिंह द्वारा जो केस एसडीएम कोर्ट में चलाया जा रहा था 2 सालों से, ये पूर्णतः गलत है और उन्होंने इस केस को खारिज किया, जिसका यह प्रमाण मेरे पास है। तो मैं अनूपपुर के सभी भाई बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों से अपील करना चाहती हूँ कि जब एक ये ऐसा व्यक्ति जो आदिवासी समुदाय से आता है, दलित आदिवासी कहते हैं भाई भाई होते हैं, इसने एक दलित गरीब अनाथ बच्ची को जब पद पर रहते हुए प्रताड़ित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो ये व्यक्ति यदि विधानसभा का प्रतिनिधित्व चुन करके आ जाता है, इतने बड़े विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का ये इस व्यक्ति को मौका मिलेगा, तो ये दलित आदिवासियों पे खुलेआम अत्याचार करेगा, उनका शोषण करेगा। तो मैं सभी अनूपपुर के निवासियों से अपील करूंगी कि सोच समझकर वोट दें। मैं किसी पार्टी की विरोधी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ जो इस मानसिकता, इस विचारधारा के व्यक्ति हैं गलत, जो बाबा साहब के दोगले और गद्दार लोग हैं, ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको आगाह कर रही हूँ। ये घटना कैसे घटी थी आपकी?
ये घटना हमारे माता पिता भी ख़त्म हो गए थे, ये बच्चा गर्म पानी से जल गया था। उस समय ये रमेश सिंह द्वारा किस तरीके से सारी स्थितियों से वाकिफ थे, ज़बरदस्ती फर्जी केस चलाया गया और 2 साल हमको दौड़ाया। और इन परिस्थितियों में भी हमारा ये भाई इकलौता, ये हमसे छोटा है, 17 साल छोटा है, इसको भी देखते थे ज़बरदस्ती झूठे केस में, जो कि झूठा केस रमेश सिंह ने फर्जी 2 साल चलाया। उस केस को भी हमने भुगता। ये हमारा भाई भी जला था, सारी स्थितियों से वाकिफ थे। हम हाथ जोड़ के उनसे विनती भी करते थे, साहब परेशान ना करिए, मगर उन्होंने परेशान करने में और एक दलित गरीब बच्ची को, अनाथ बच्ची को उन्होंने परेशान करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी।